नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दो राज्यों यानी असम और मिजोरम में जिस तरीके से 26 जुलाई को हिंसक झड़प हुई, गोलीबारी हुई, जिसमें असम के 6 जवान मारे गए, उसको लेकर के केंद्र सरकार के कान खड़े हो गए हैं। लगातार केंद्र में बैठकें हो रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा और उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से बातचीत की और ये अब तय हुआ है कि वहाँ पे सेटेलाइट मैपिंग के जरिए जो भी वहाँ के राज्य हैं सातों, उनमें आपस में जो सीमा विवाद है उसको सुलझाया जाएगा। सेटेलाइट मैपिंग में कोई भी गड़बड़ी होने की गुंजाइश नहीं है, यही इसलिए इसको चुना जा रहा है। अब ये काम जो है NESAC यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, ये तीनों मिलकर के काम को करेंगे। अब एक बात ये तय हुई है, दूसरी बात ये तय हुई है कि जोरमथंगा ने ये कहा था कि हम एमिकेबली इस मामले को सेटल करना चाहते हैं। तो उधर से हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ट्वीट किया है कि चूँकि मैंने देखा मीडिया में कि जोरमथंगा यानी मिजोरम के CM ने ये बात बोली है, तो हम भी जो है गुडविल जेस्चर के तहत जो वहाँ के सांसद हैं, मिजोरम के राज्यसभा सांसद है K1लाल वेना, उनके खिलाफ जो मामला FIR दर्ज हुआ है उसको वापस लेने के लिए असम पुलिस को निर्देश दिया है। अब इसके बाद उधर से क्या हुआ है, इसके पहले ही मिजोरम ने ये कदम उठाया था कि हिमंता बिस्वा शर्मा यानी कि असम के CM के खिलाफ जो वहाँ FIR हुई थी उसके लिए CM ने पुलिस अफसरों से और संबंधित अधिकारियों से ये कहा था कि इसको वापस लेने पर विचार किया जाए। यानी कि दोनों ही तरफ से जो है ये अच्छा जेस्चर दिखाया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि समस्या का समाधान करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं ताकि कम से कम बातचीत का माहौल तो बने। अदरवाइज जिस तरीके से 26 जुलाई को असम पुलिस और मिजोरम पुलिस आपस में भिड़ गई और असम पुलिस के 6 जवान मारे गए, उससे बहुत ही खराब संदेश गया। हाँ, असम अभी भी ये बात कर रहा है कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन जो है नहीं देंगे स्मगलिंग के लिए और गलत काम के लिए या किसी के बसने के लिए। दरअसल 2 नोटिफिकेशन है जो कि विवाद का जड़ है। एक नोटिफिकेशन 1933 का है जिसे एक मानता है, दूसरा नहीं मानता। एक उससे भी पहले का है और दोनों अलग अलग अपनी अपनी राय बनाए हुए हैं। इसी वजह से ये झगड़ा हो रहा है। अब जरा समझिए कि झगड़े की जड़ क्या है। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित असम के कछार, करीमगंज व हेलिकांडी जिलों के साथ लगभग 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्यों में सीमा विवाद 100 साल पहले ब्रिटिश राज के समय से है। तब मिजोरम को असम के लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। 1950 में असम भारत का राज्य बन गया। उस समय असम में आज के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। ये राज्य असम से अलग होते चले गए। उनके असम से सीमा विवाद रहने लगे। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत असम से 3 राज्य बनाए गए थे, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। 1987 में मिजो पीस एकॉर्ड के तहत मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। यह मिजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत था। इसका आधार 1933 का सीमा नियम था, पर मिजो ट्राइब्स का कहना है कि उन्होंने 1875 ILR बॉर्डर स्वीकार किया। इसके बाद सीमा पर लगातार विवाद बढ़ता गया। यानी असम 1933 में बनी सीमा को मान्यता नहीं देता है और मिजोरम 1875 में बनी सीमा को नहीं मानता। असम सरकार ने विधानसभा में बताया था कि मिजोरम के लोगों ने बराट घाटी क्षेत्र में असम के 3 जिलों में 1777 हेक्टेयर ज़मीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। इसमें सर्वाधिक 1000 हेक्टेयर ज़मीन पर हैलाकांदी जिले में अवैध कब्जा किया गया। मिजोरम ने 16 जुलाई को आरोप लगाया कि असम उनकी ज़मीन पर दावा कर रहा है। इन सीमावर्ती गाँव में 100 साल से ज़्यादा समय से मिजो ट्राइब्स रह रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये है झगड़े की जड़। अब अंदाज़ा लगाइए कि देश के 2 राज्य हैं, क्या इनका समाधान कभी भी गोलीबारी या हिंसक झड़पों से हो सकता है? कतई नहीं। जब भी ऐसी समस्याओं का समाधान होता है, आपसी बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। तो देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो पहल किए हैं दोनों राज्यों से, और उसके बाद इसका नतीजा निकल आता है या अभी इसमें और वक्त लगेगा। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि दोनों तरफ से FIR को वापस लेने की बात की गई है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हों, उनके खिलाफ जो FIR हुई है वो अभी वापस लेने की बात नहीं हो रही है, लेकिन देर सवेर लग रहा है कि वो भी वापस लेंगे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।